आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्क स्टडी क्लब दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है हमारा 14 मार्च को कक्षा 11वीं का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स का पेपर है। लगातार दोस्तों मैं आपको तैयार कर रहा हूँ, इसलिए दोस्तों मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ। तो पहले ही दोस्तों मैं आपको क्या है 2 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता दिए। तो आई होप आपने तैयार कर लियो। क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, क्लास 11th इकोनॉमिक्स वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट पर जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर सकते हो। तो आप लोग सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ के लिए कह रहे थे, तो सिलेक्टेड मैं आपको वस्तुनिष्ठ आपको बता दूंगा। तो चलिए मैं आपको सिलेक्टेड वस्तुनिष्ठ बता देता हूँ। तो मंजिल पानी है तो दिल में लगन जरूरी है, सोचने से ज्यादा क्या है कोशिश करना जरूरी है। आपका पार्ट 1 है। क्रम से मैं आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन कर लिए हैं आपके वस्तुनिष्ठ वाले, तो उन्हें आपको तैयार करते जाइएगा। और जितने मैं वस्तुनिष्ठ आपको बताऊँ वीडियो को देखते ही देखते आपको तैयार करते जाना है। दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। पहला हमारा सांख्यिकी के जनक के रूप में जाने जाते, तो सांख्यिकी के जनक कौन कहे जाते हैं? गॉटफ्राइड एकेन वालिस का राइट आंसर हो जाए। ऐसे हमारा द्वितीयक समांकों का स्रोत है। द्वितीयक समांक मतलब द्वितीयक आंकड़े को हम कैसे ग्रहण करते हैं? तो इसका राइट आंसर उपयोग सभी, मतलब क्या किसी के द्वारा, मतलब किसी के द्वारा भी हम द्वितीयक आंकड़ों को ले सकते हैं गणना के द्वारा, जैसे भारतीय रिजर्व बैंक का SOKR। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? वर्ग अंतराल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है किसानों की मुख्य समस्या क्या है? तो किसानों की जो मुख्य समस्या है वो आपको उपयुक्त दोनों, मतलब क्या कृषि साख भी और विपणन भी। ओके, नेक्स्ट हमारा वर्तमान में कौन सा सेक्टर भारत में सबसे बड़ा रोजगार प्रदान करता है? तो तृतीयक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तृतीयक सेक्टर, तृतीयक सेवा वाला। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा वायुमंडल की निम्न में से किस परत में ओजोन पाई जाती है? तो जो समताप मंडल है इसमें क्या है आपकी ओजोन पाई जाती है। नेक्स्ट हमारा सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो यह कथन हो जाएगा दोस्तों आपका A.L. बाउले का। ओके, नेक्स्ट हमारा आंकड़ों के वर्गीकरण का पहला कदम क्या है? आंकड़ों के वर्गीकरण का पहला आपका कदम है आपका वर्गीकरण। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा क्वेश्चन गुणात्मक माप के लिए क्या उपयुक्त औसत है? तो गुणात्मक मापन के लिए आपका क्या है? मध्यिका आपका उपयुक्त औसत है। नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन सहसंबंध गुणांक सदैव स्थिर होता है। ओके, तो सहसंबंध गुणांक आपका क्या है? -1 और +1 के बीच क्या है आपका क्या है? स्थित होता है। ओके, आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक विकास नीति में सुधार को तीव्र गति से लागू करने का निर्णय लिया गया था। कब लिया गया था? 1991 में आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवीय पूंजी निर्माण की एक समस्या है। तो मानवीय पूंजी निर्माण की समस्या आपकी जनसंख्या वृद्धि। हुई। अब दोस्तों हम देखेंगे रेगिस्तानों की पूर्ति। ओके, रेगिस्तान की पूर्ति में पहला हमारा सभी आर्थिक समस्याओं की जड़ है। तो सभी आर्थिक समस्याओं की जड़ क्या है? अभाव। ओके, नेक्स्ट हमारा दोस्तों क्वेश्चन सारणीय समांकों के डेटाबेस की प्रक्रिया है। तो प्रस्तुतिकरण की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है स्थान के आधार पर आंकड़ों का वर्गीकरण डेटाबेस वर्गीकरण कहलाता है। तो स्थान के आधार पर वर्गीकरण स्थानिक वर्गीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है बहुलक डेटाबेस प्रकार का औसत है। तो बहुलक हमारा अनिश्चित व अस्पष्ट औसत है। नेक्स्ट आर्थिक बैरोमीटर कहलाते हैं। तो कौन? आपके जो निर्देशांक या सूचकांक है वो आपके आर्थिक बैरोमीटर कहलाते हैं। नेक्स्ट देख ले नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कारोबार में महिलाओं की भागीदारी दर शहरी क्षेत्रों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में डेटाबेस तो क्या है? अधिक है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्राथमिक आंकड़े या समांक होते हैं। तो प्राथमिक आंकड़े या समांक क्या है? मौलिक होते हैं। ओके, मतलब क्या है? स्वयं क्या है? शोधकर्ता द्वारा लिए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन वास्तविक माध्य के लिए विचलनों को जोड़ा डेटाबेस होता है। तो क्या 2.0 इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब 2 जोड़ा 2 होता है। ओके, नेक्स्ट है 3 मध्यिका -2 माध्य इक्वल टू हो जाएगा आपका बहुलक। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रीवियस पेपर में ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, अच्छे से याद रखिएगा। 3 मध्यिका -2 माध्य हो जाएगा आपका बहुलक। अब इस क्वेश्चन को घुमा के भी दिया जाता है कि 3 मध्यिका 2 माध्य है तो ये आपका बहुलक के साइड लिखेंगे। हुए तो ये आपका क्या प्लस में भी जा सकता है, तो इस प्रकार से भी आ सकता है। फॉर्मूला यही रहने वाला है, घुमा फिरा के आपको दिया जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन निर्देशांक एक निर्देश माप है। निर्देशांक हमारे संख्यात्मक सापेक्षित आपका माप है। ओके, नेक्स्ट हमारा राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना डेटाबेस शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। तो इसका राइट आंसर महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए की गई थी। ओके, नेक्स्ट मांग में कमी डेटाबेस बेरोजगारी का मूल कारण है। तो क्या चक्रीय बेरोजगारी का मूल कारण है। ओके, अब दोस्तों हम देखेंगे आगे 27। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बता दूं अभी तक आपने क्लास 11 के इकोनॉमिक्स के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको 2 अंक 3 अंक 4 अंक महत्वपूर्ण प्रश्न मिल जाएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिल जाएंगे। ओके, तो मतलब कंप्लीट आप तैयारी कर पाएंगे। तो ज्वाइन करने के लिए आपको 90 39 53 44 89 दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करना है। फीस 99 रुपये, 50% ऑफ चला, केवल 49 रुपये में आपको क्या है कंप्लीट इकोनॉमिक्स कोर्स आपको दिया जा रहा है। PDF रूम में रहेगा, आसानी से आप क्या कम समय में अच्छी तैयारी कर पाएंगे। अब नेक्स्ट देख ले 70 में पहला हमारा मध्यिका चरम वृक्षों द्वारा अनुचित रूप से प्रभावित होती है। तो आपका क्या असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा मुद्रास्फीति को
थोक मूल्य सूचकांक में परिवर्तन के रूप में माना जाता है, तो ये हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा सतत विकास पर्यावरण के संरक्षण का पर्याप्त पर्याय है, तो ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है HDI के मुख्य 3 घटक हैं, तो ये हमारा क्या सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा मानव विकास सूचकांक, भारत का मानव विकास सूचकांक चीन की तुलना में बेहतर है, तो अभी असत्य हुए, मतलब चीन की तुलना में ज़्यादा बेहतर नहीं होंगे। नेक्स्ट है भारत भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है सांख्यिकी जांच से आशय समांकों यानी आंकड़ों के एकत्रीकरण से है, तो बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है सूचक स्वयं प्रश्नावली भरते हैं, तो ये भी सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है सारणियन का आधार वर्गीकरण, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन अंकगणित का माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला माप है, तो ये हमारा क्या सत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है से संबंध गुणांक हमेशा सकारात्मक होता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निर्देशांक की रचना करते समय आधार वर्ग का चयन उत्पादन वृद्धि के आधार पर किया जाता है, तो हमारा ये असत्य हो जाएगा। ओके, तो इस पर सत्य हो जाते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे सही जोड़ियां। ओके दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए दोस्तों डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है, क्लिक करके आप ज्वाइन हो जाइएगा। या फिर दोस्तों आप क्या है टेलीग्राम ऐप पर जाइएगा और सर्च करिएगा अनुराग स्टडी क्लासेस, सबसे पहले आपको अपना चैनल मिल जाएगा। 90,000 से ज्यादा स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, यहाँ जरूर ज्वाइन हो जाएगा। फायदा ये रहेगा कि आपको वीडियो नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट दोस्तों आपको क्या है PDF वगैरह आपको तुरंत ही यहाँ मिल जाती है, साथ ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। ओके, तो ज्वाइन करके जरूर कीजिएगा। ओके, सही जोड़ियां मिला लेते किस प्रकार से दी हुई है। तो देखिए आपको वस्तुनिष्ठ में अगर बेहतरीन नंबर आना तो प्रैक्टिस करिएगा। ओके, जितने मैं बता जा रहा हूँ पूरे अच्छे से तैयार करते जाइए, माइंड में फीड करते जाइएगा, समझते जाइएगा, तैयार करते जाइएगा वीडियो देखते देखते, तो आगे वस्तुनिष्ठ की तैयारी हो जाएगी। आप देख लेते हैं बहुलक है। ओके, तो बहुलक हो जाएगा दोस्तों हमारा अधिकतम आवृत्ति वाली जो होता है संख्या, वो बहुलक आपकी होती है, तो एक नंबर ये हो जाएगा। जैसे R = 0, तो R = 0 हो जाएगा दोस्तों हमारा, हो जाएगा सह संबंध की अनुपस्थिति में होता है। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा R आपका दिया हुआ है +-1, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा पूर्ण सह संबंध। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा महान डिवाइड वर्ष। ओके, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आपका 1921। ओके, ये चौथा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना, तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, 1995 में हुई, ये 5वां हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में आर्थिक सुधार हुआ दोस्तों 1991। दोस्तों ये आप याद भी करते जाइएगा, क्योंकि एक वाक्य में या डायरेक्ट आपसे क्या है वस्तुनिष्ठ में भी आ सकता है, एक वाक्य में भी आ सकता है, रेगिस्तान में पूछ लिया जा सकता है। ओके, तो सीधे माइंड में फिट कर लीजिएगा कि भारत में आर्थिक सुधार कब हुआ, 1991 हुआ, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 हुई, इसमें अर्थ याद रख लीजिए। ओके, नबार्ड की स्थापना हुई, तो नबार्ड की स्थापना हो जाएगी आपके 1982 हुए, तो हो जाएगा आपका नबार्ड। ओके, इस प्रकार से कंप्लीट हुआ था। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट सही जोड़ी हमारे इस प्रकार से दी है, चलिए इसे भी मिला लेते हैं। इस प्रकार से दी हुई है। पहला हमारा दोस्तों एस्थेटिक मान, तो एस्थेटिक मान हो जाएगा दोस्तों हमारा इसमें आपका एस्थेटिक मान का मध्यिका। ओके, मध्यिका होती है वो हमारे एस्थेटिक मान होती है। नेक्स्ट कोटा राइट आंसर हो जाएगा, आयात की जा सकने वाली मात्रा होती है। नेक्स्ट आपका हट परस मंडी, तो ये हमारा कहाँ है, तो ये हमारे हो जाएगा पुणे में। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव के कारण उत्पन्न बेरोजगारी को हम क्या कहते हैं, चक्रीय बेरोजगारी कहते हैं। अभी मैंने आपको क्या है रेगिस्तानी बताया था, याद करते जाइएगा, तो हो जाएगा आपका चौथा। नेक्स्ट हमारा आपका अक्षम संसाधन, अक्षम संसाधन दोस्तों आपका राइट आंसर इसमें आपका क्या हो जाना चाहिए, तो आपका हो जाएगा पेड़ मछली पानी। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा 2013 में सेवा क्षेत्र में भारत का योगदान, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका 57%। ओके, नेक्स्ट भारत में जीवन प्रत्याशा, तो हो जाएगा हमारा 66 वर्ष। ओके, इस बार से कंप्लीट हुआ था। सही जोड़ी है, चलिए आगे देख लेते हैं। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। अब दोस्तों हम देखेंगे एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। पहला है अनुसंधानकर्ताओं द्वारा संग्रहण किए गए समंक किस प्रकार के होते हैं, तो ये क्या है प्राथमिक आंकड़े होते हैं, क्योंकि उसने क्या स्वयं तैयार किए हुए आंकड़ों को। नेक्स्ट है अंगणित माध्य के द्वारा निरूपित किया जाता है, तो इसके किसके द्वारा, इसके एक्स के द्वारा निरूपित किया जाता है। नेक्स्ट है भारत मदों का माध्य क्या कहलाता है, तो भारत समांतर माध्य कहलाता है। भारत में शिक्षा का पिरामिड कैसा है, तो बहुत ही नुकीला है। नेक्स्ट है HDI का पूर्ण आपका क्या पूछा जा रहा है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। नेक्स्ट हमारा यह एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की मजदूरी रोजगार गारंटी प्रदान करता है, तो क्या है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा में। ओके, नेक्स्ट किस देश में एक बच्चे की नीति घोषित है, तो चीन में। नेक्स्ट 40, 50, 55, 75, 60 का समांतर माध्य क्या होगा, तो 220 होगा। ओके, अब कैसे निकालना पड़ेगा भैया, तो हमें आपको बता चुका हूँ, इन सबको क्या जोड़ देना, आपको इन सबको जोड़ देना है और आपको भाग लगा देना है। ओके, जोड़ किस प्रकार से आपका 50, 40, 90 हो जाएगा। ओके, 90 आपका फिर आपका हो जाएगा 60, 150। ओके, 150 फिर आपका हो जाएगा 205 और 75 जोड़ देंगे आप। ओके, इसमें आप 75 दो देंगे। ओके, तो आपका आ जाएगा 280। ओके, और 280 से कितने हैं आपके 5 दिए हुए हैं। ओके, 5 है तो घटाएंगे तो इसका आपका कितना आ जाएगा,
उसका हो जाएगा आपका 56 आ जाओगे। या 56 होना चाहिए, आपका रॉन्ग लग रहा है, आपका यहाँ 56 अपना समांतर मान निकल आ रहा होगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में। मनरेगा का पूरा नाम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है। नेक्स्ट है काटो एवं जलाओ का संबंध किससे है? तो स्थानांतरित कृषि से है। नेक्स्ट संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग किस समस्या का जन्म देता है? पर्यावरण प्रदूषण को जन्म देता है। नेक्स्ट हमारा जीडीपी का पूर्ण नाम है आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? यातायात से संबंधित होगी। तो इस बार से दोस्तों मैं आपको क्या सिलेक्टेड आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएं, जितने क्वेश्चन बताए वीडियो को देखते ही देखते अपने तैयार कर लिए होंगे। आगे दोस्तों आपके 3 अंक रह जाते हैं, 3 अंक 4 अंक भी कवर करेंगे और भी वस्तुनिष्ठ आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। ओके, तो क्रम से दोस्तों वीडियो देखना चाहते हैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी है। क्लास 11th इकोनॉमिक्स वार्षिक परीक्षा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2024 के नाम से प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में जाकर क्रम से वीडियो देखकर आप तैयारी कर लीजिएगा। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई दोस्तों डाउट है कमेंट बॉक्स में आप जरूर कीजिएगा। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।